हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा होगा जो है कि सीटेट को 40 दिन की तैयारी में कैसे हम फर्स्ट टाइम में पेपर 1 और पेपर 2 को जो है कि कैसे पास कर सकते हैं। ठीक, पास नहीं दोस्तों, 120 प्लस कैसे ला सकते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में दोस्तों यही रहेगा। अगर आप 40 दिन की यह पढ़ाई कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है सीटेट में कोई रोक नहीं पाएगा अगर 120 लाने से। ठीक है, तो वीडियो को बहुत जो है कि फुल वॉच करिएगा और बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों वह फॉलो करिएगा, आपको 40 दिन में सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, रणनीति जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो है सिलेबस हमारा क्या है। ठीक है, तो सीटेट दिसंबर 2024, आपको पता होगा कि आपका पेपर कितना है, 14 दिसंबर को है। ठीक है, तो पेपर 1 में दोस्तों 30 नंबर सीडीपी आती है, 30 नंबर ईवीएस है। ठीक है, और 30 नंबर आपका क्या है, मैथ है। ठीक है ना, और 30 नंबर दोस्तों आपका लैंग्वेज 1 है और 30 नंबर लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में दोस्तों आप संस्कृत भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आपका कोई एक रहेगा तो उसमें से आपका 30 नंबर आएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों क्या है, पेपर 2 में भी दोस्तों क्या है कि सीडीपी भी 30 नंबर का दोस्तों। बस यहाँ दोस्तों एसएसटी और मैथ चेंज हो जाता है। ठीक, एसएसटी और मैथ दोस्तों क्या है, 60 नंबर का है। ठीक है ना, कितना दोस्तों, 60 नंबर का है। अगर कोई दोस्तों बीए किया हुआ है, ठीक है ना, अगर कोई बीए किया हुआ है तो उसको क्या आएगा, एसएसटी आएगा। अगर कोई बीएससी किया हुआ है साइंस से तो उसका 60 क्वेश्चन क्या आएगा, बीएससी से आएगा। ठीक है ना, अब दूसरी बात दोस्तों, लैंग्वेज 1 में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और लैंग्वेज 2 में भी दोस्तों 30 क्वेश्चन। यहाँ भी दोस्तों संस्कृत लिए रहेंगे तो आपका पहला संस्कृत रहेगा और दूसरा या तो इंग्लिश लिए रहेंगे तो उसमें से आपका 30 क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है ना, तो यह बात हुई हमारी सिलेबस 1 और सिलेबस 2 की। ठीक है, और दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है हमारा, सिलेबस 1 हुआ, सिलेबस 2, ये हमारा 150 क्वेश्चन पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी हमारा 150 क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आपको क्या, 2.5 घंटा मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, बस दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अब सीटेट ने नया रूल्स लागू किए हैं कि जो पेपर जो है कि 2 होगा वो मॉर्निंग में होता है। क्या, मॉर्निंग में होता है। ठीक, अब पेपर 1 जो होता है वह इवनिंग में होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं दोस्तों अपनी रणनीति पर। ठीक है ना, कि 40 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें। ठीक है, चलिए हम जानते हैं अपनी रणनीति। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अगर कोई नया बच्चा है, ठीक है ना दोस्तों, उसके लिए ये फॉलो है। ठीक है ना, अगर कोई पुराना बच्चा है, अगर वह पढ़ रहा है तो वह पहले वाले चीज़ को पहले को नहीं करेगा। ठीक है ना, बाकी सारा काम करेगा। ठीक है, पहला नहीं करेगा, बट कोई नया है तो पहला करेगा। ठीक है, तो जानिए दोस्तों, अगर कोई नया है, ठीक है, तो वह क्या करे, सबसे पहले तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देकर देख ले। क्या करे दोस्तों, मॉक टेस्ट दे, एक मॉक टेस्ट दे। ठीक, मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों क्या करे कि आपका जो है किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, ठीक है ना, और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में कम आ रहा है उसमें क्या करना है, ज़्यादा समय देना है। तो कहने का एक ही मतलब है दोस्तों, अगर कोई नया बच्चा है तो सबसे पहले क्या करे, मॉक टेस्ट दे दे। ठीक है ना, एक मॉक टेस्ट। ठीक है ना, आप रोजगार विद अंकित पर भी देख सकते हैं। ठीक, और सचिन एकेडमी पर भी जाकर आप जो है कि हर रविवार को मॉक टेस्ट होता है, वहाँ से आप क्या करिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए आपका कितना नंबर आ रहा है, 70, 60, 80, 82, 75, कितना भी आ रहा है। ठीक, वहाँ से आप अपने जज करिए कि अपने आप को करिए कि कहाँ आप हैं। ठीक, उससे पता चल जाएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक, दूसरी बात, उस मॉक टेस्ट को क्या करिए, विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है और किस सब्जेक्ट में कितना कम आ रहा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपना समय बांटना है 40 दिन का। अगर आपका सीडीपी में कम आ रहा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, और एसएसटी में कम आ रहा है उसमें देंगे। अगर हिंदी में जो है कि बढ़िया आ रहा है तो उसमें क्या करना है, समय थोड़ा कम देना है। ठीक, तो हमको क्या करना है, एनालाइज कर लेना है कि हमारा पेपर में कितना, किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, समय देना है। ठीक,
जब यह आप जांच कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है कि प्रतिदिन दोस्तों एक जो है कि PY क्वेश्चन जो है कि बुक लेते आइए, ठीक है ना। चाहे आप दोस्तों अरिहंत किरण किसी भी के लेते आइए, एक बुक ले लीजिए, ठीक है ना, जाकर PY क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कोई पेपर 1 का है तो ले ले और पेपर 2 का ले ले, ठीक है ना, दोनों का ले ले, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन कम से कम एक सेट जो है PY क्वेश्चन लगाना है, ठीक। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक। और आपको 15 दिन में खत्म कर देना है। अर्थात ये दूसरी लाइन का कहने का एक ही मतलब है दोस्तों कि आप क्या करिए, कम से कम एक सेट जो है जरूर जो है PY क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना, डेली। और उस लगाने के बाद PY क्वेश्चन दोस्तों नीचे उसका क्या दिया रहता है, व्याख्या दिया रहता है, ठीक। उस व्याख्या को बढ़िया से विश्लेषण कर कर पढ़िएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि 15 दिन में आपका क्या करना है, PY क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे 18 सेट 15 सेट जितना भी सेट रहे, आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है। और कम से कम एक दिन में एक सेट कंप्लीट कर लेना है, ऊपर उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, PY क्वेश्चन जरूर लगाना है, उसके साथ क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक। तीसरी पॉइंट दोस्तों, ठीक है ना, तीसरी पॉइंट यह है कि दोस्तों तीसरी पॉइंट से पहले दूसरी पॉइंट में एक चीज़ और जोड़ लेते हैं दोस्तों। अगर आप 15 दिन में आपका जो है कि PY क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो एक बार जो है कि PY क्वेश्चन लगा लेने के बाद उसको बुक नहीं रखना है, ठीक। फिर उसको क्या करना है, हमको दूसरी बार लगाना है। आपको PY क्वेश्चन है दोस्तों 2 बार लगाना है। कितनी बार, 2 बार लगाना है, ठीक है। 2 बार जब आप लगाएंगे तो उसमें सारा जो कि जब पहला हम लोग लगाते हैं, जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो हम उसमें नया चीज़ जरूर सीख लेते हैं, ठीक। तो PY क्वेश्चन को एक बार लगाकर छोड़ना नहीं है, उसको 2 बार, ना हो तो 3 बार, ठीक है ना। उसी चीज़ को क्या करना है, बार बार समझना है, ठीक है ना। अगर उतना चीज़ आप समझ लेंगे तो मैं भरोसे से कहता हूँ दोस्तों 120 प्लस आप ला देंगे, ठीक है ना। अगर दोस्तों PY क्वेश्चन लगाते वक्त आपको क्या है, CDP में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको CDP नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ये पॉइंट है दोस्तों, क्या कि मेरा दोस्तों CDP का क्या है, थ्योरी, ठीक है ना। हम टॉपिक वाइज दोस्तों CDP पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, थ्योरी में, ठीक है ना। तो जहाँ जाकर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे चैनल पर आप जाएंगे, स्टडी विद अभिषेक 01 हमारा चैनल है, उस पर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा सीटेट दिसंबर 2024, ठीक है ना। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज CDP का जो है कि थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको जाकर जो है CDP में किसी को समस्या है तो वहाँ से आप जाकर क्या कर सकते हैं, CDP का जो है थ्योरी आप देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप वहाँ CDP देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको अगर हिंदी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, बेसिक ग्रामर, तो मैं दोस्तों एक दिन जो है कि वीडियो बनाने वाला हूँ, लगभग 3-4 घंटा होगा दोस्तों। पूरा बेसिक जितना भी ग्रामर आता है, उपसर्ग, संधि, अलंकार, जितना भी आता है आपका समास, ठीक है ना, जितना भी आता है आपका बेसिक ग्रामर, मैं जो है कि एक दिन बेसिक जो है राइट कर रहा हूँ कंटेंट, आपको अपलोड कर दूंगा। आप हिंदी जो है कि जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना कर लेने के बाद आप CDP कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। आपको दोस्तों जो है हर जो है शनिवार को क्या करना है, हर शनिवार को दोस्तों आपको क्या करना है, हर शनिवार नहीं दोस्तों, हर संडे को जाकर, हर रविवार को सचिन एकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। हर रविवार जाकर आपको फ्री में एक मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक। आपको उस मॉक टेस्ट को क्या करना है दोस्तों, देना है, ठीक है ना। आप जब डेली मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम साथ मतलब हफ्ते में कितना चीज़ पढ़े, हमारा कितना चीज़ हो गया है, ठीक है ना। आपका नंबर ऊपर नीचे होगा तो धीरे धीरे आपका नंबर पता चलेगा कि हाँ आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, किस टॉपिक में हमको कहाँ पकड़ करनी है, ठीक। और जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा दोस्तों तो आपका जितना भी क्वेश्चन गलत है उसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। एनालाइज कर लेने से दोस्तों यह फ़ायदा होता है, जब उस टॉपिक से अगली बार हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमारा उसमें से गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर रविवार को मॉक टेस्ट देना है, सचिन एकेडमी पर जाकर आप जाइए, सचिन एकेडमी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं दोस्तों किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं किसी और से आप लोगों को भला हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। या तो रोजगार विद अंकित भी है दोस्तों, वहाँ से भी आप जाकर
हर रविवार को मिलता है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात, सबको क्या होता है कि हिंदी के पेडागोजी में आपको समस्या आती है। ठीक, अगर आपको हिंदी की पेडागोजी में आपको दोस्तों समस्या आ रही है, ठीक है ना, नहीं कोई आपको समस्या आ रही है, तो आप सचिन सर का जो है कि जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप जाइएगा, ठीक है ना। सचिन सर जो है कि लगभग 5 से 6 क्लास जो है कि पेडागोजी का आपका हिंदी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, आप उन्हीं 5 से 6 वीडियो को क्या करिएगा, उनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, आपको हिंदी में अगर पेडागोजी आपको दिक्कत होती है तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और दोस्तों इसमें ऐड करना चाहेंगे, मैं किसी का दोस्तों इसमें प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर किसी को इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश या दोस्तों संस्कृत में, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सचिन एकेडमी पर ही आपको फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है ना, कि डेली एक क्लास चलती है, तो वहाँ से आप जाकर जो है कि अपना जो है कि कर सकते हैं। ठीक, तो जाइएगा वहाँ से वह चीज़ आप अपना ऐड कर लीजिएगा। और एसएसटी भी दोस्तों वहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, आप वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 2 चीज़ मिल सकती है। मैं पहले कहता हूँ, आपको एक सीडीपी मिलेगा थ्योरी, उसके बाद सीडीपी का आपको दोस्तों पी बाई क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, यह 2 चीज़ हमारे चैनल पर मिलेगा। और एक आपको मिल जाएगा बेसिक ग्रामर, वो भी हिंदी का। ठीक है ना, आपको ये मिल सकता है। ठीक, और आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो पी बाई क्वेश्चन हम जो है कि हिंदी का, ठीक है ना, और एसएसटी का सोशल साइंस का लेकर दे दें, अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों हमारे चैनल से इतना ही मिलेगा, बाकी आप जो है कि वहाँ से जाकर आप अपना कर सकते हैं। इसी 40 दिन का जो शेड्यूल है दोस्तों, 40 दिन का आप यही फॉलो करिएगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ और अनुभव के साथ दोस्तों, आपका 120 प्लस जरूर आ जाएगा। ठीक है, सीटेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि हमारा वीडियो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना दोस्तों, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग नए हैं तो फिर से मैं एक बार कहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।